लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि क्या कंस्ट्रेंट्स होते हैं, रो सिग्मा ताओ क्या होते हैं। अब हम इस वीडियो में उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे जो कि एग्जाम में भी आते हैं, उस तरीके के क्वेश्चंस कि उन इंटरप्रिटेशंस को ट्रूथ ट्री मेथड को फॉलो करते हुए हमें चेक करनी होती है उसकी वैलिडिटी और इनवैलिडिटी। तो उसके लिए कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम सॉल्व करेंगे, सो यू विल बी एबल टू सॉल्व दोज इन एग्जाम्स। Now we will do the examples for rho, sigma and tau. So रो के लिए है तो सबसे पहले क्या करेंगे, नेगेट कर लेंगे इन, क्योंकि रो है और रो का मतलब क्या होता है, दैट वर्ल्ड इज एक्सेसिबल इन इटसेल्फ, यानी कि जीरो रिलेटेड टू जीरो। सो नाउ हम इस पे रूल अप्लाई करेंगे, ए होल्स नेगेशन ए होल्स टू बी क्या होता है, ए नेगेशन बी, राइट। अब हम ये वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं कि व्हेन बॉक्स P एट वर्ल्ड 0 इज देयर एंड 0 इज रिलेटेड टू 0, सो P एट 0, सो P नेगेशन P क्रॉस, तो ये वैलिड। कैसे वैलिड हुआ कि हमने इसमें रो का क्या रो था कि हमें ये ऑलरेडी पता था, 0 इज रिलेटेड टू 0। नाउ सिग्मा, तो इसमें भी क्या ही करेंगे, पहले निगेट कर लेंगे P होर्सशू बॉक्स P एट 0, राइट। तो अब इसके अंदर क्या है, अब हम इसमें पहले फॉर्मूला लगा लेंगे, आई मीन रूल। सो ए होर्सशू बी, नेगेशन ए होर्सशू बी क्या होता है, ए और नेगेशन बॉक्स पॉसिबल P एट 0। सो सिग्मा में क्या होता है, if 1 is related 0 is related to 1, तो 1 will be related to 0। तो अभी इसलिए हमने शुरू में कोई रिलेशन नहीं लिखा है, क्योंकि वो हम कब पॉसिबल पे ही ओपन कर पाएंगे। सो नेगेशन बॉक्स P, इस पूरे को A ले लूँ अगर मैं, तो ये कौन सा फॉर्मूला हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा। यहाँ लिख रही हूँ मैं फॉर्मूला, आई मीन रूल। सो नेगेशन बॉक्स A एट 0 होता है पॉसिबल नेगेशन A एट 0 और I, तो ये वाला लगाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, पॉसिबल नेगेशन पॉसिबल P। पॉसिबल P क्यों, क्योंकि इस पूरे को ही हमने A लिया है, ये वाला जो A है ये इस पूरे को लिया है हमने, तो A को तो एज इट इज लिखना है, तो एट 0। तो अब पॉसिबल में क्या होता है, न्यू वर्ल्ड ओपन कर सकते हैं, तो 0 रिलेटेड टू 1, तो अब क्या होगा, नेगेशन पॉसिबल P एट 0। नेगेशन पॉसिबल P एट 0 है तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, इससे पहले हम क्या कर लेंगे, हम 1 रिलेटेड टू 0 भी है, राइट, क्योंकि ये क्या है, सिग्मा है, और सिग्मा में क्या होता है, सिग्मा में होता है कि इफ 0 इज रिलेटेड टू 1 तो 1 इज ऑल्सो रिलेटेड टू 0। तो अब हमारे पास है P ऑलरेडी एंड वी हैव टू राइट दिस, राइट। तो अगर 0 1 में एक्सेसिबल है तो 1 0 में एक्सेसिबल है। सो यहाँ पे नेगेशन पॉसिबल P है तो 1 रिलेटेड टू 0 लिख के हम क्या लिख देंगे, बॉक्स नेगेशन P एट 0। कैसे लिख दिया, ये इसलिए लिख दिया क्योंकि 1 रिलेटेड टू 0 तो करना ही था, और हमें क्या चाहिए, हमें P हमारे पास एट 0 ऑलरेडी है, तो मुझे नेगेशन P भी एट 0 चाहिए। अगर मेरे को नेगेशन P एट 1 मिल जाएगा तो मैं ये नहीं कर सकती हूँ कि ब्रांच क्लोज हो गई, नो, क्योंकि ये वर्ल्ड 1 में और ये वर्ल्ड 0 में है, तो अलग वर्ल्ड में है तो नहीं होगा ब्रांच क्लोज। सो बॉक्स नेगेशन P एट 0 कैसे आया, ये इससे आया है, और 1 रिलेटेड टू 0 कैसे आया है, क्योंकि ये हम सिग्मा में कर रहे हैं, तो 0 रिलेटेड टू 1 है तो 1 भी रिलेटेड टू 0 होगा। सो नाउ आई हैव बॉक्स नेगेशन P एट 0 एंड आई हैव 1 रिलेटेड टू 0 ऑल्सो, तो इसका मतलब होता है कि नेगेशन P एट 0, ये वाला रूल जो है हमारे पास ऑलरेडी, रूल अप्लाई किया, जो 4 रूल्स थे मॉड्यूल ऑपरेटर्स के, एंड P एट 0 है ऑलरेडी है, तो यहाँ पे ब्रांच क्लोज हो जाएगी। So that's how we solve questions for sigma. Now the question for
सो दिस क्वेश्चन इज अगेन हम क्या करेंगे कि हम नेगेट करेंगे कंक्लूजन को, एट 0 लिखना नहीं भूलना है, दैट इज इम्पॉर्टेंट। फिर उसके बाद अगेन फॉर्मूला p at 0 नेगेशन बॉक्स बॉक्स p at 0। नेगेशन बॉक्स क्या होता है? पॉसिबल नेगेशन बॉक्स p at 0। ना पॉसिबल नेगेशन है तो हम क्या करेंगे, हम न्यू वर्ड ओपन करेंगे। सो 0 रिलेटेड टू 1, 0 रिलेटेड टू 1 हुआ तो ये लिख लेंगे नेगेशन बॉक्स p at 1, राइट। नाउ आई हैव नेगेशन बॉक्स p at 1, जिसको कि मैं क्या लिख सकती हूँ अगेन, पॉसिबल negation p at 1. Now possible is there, I can open another word, 1 related to 2, right? हम possible पे हमेशा वर्ड ओपन करते हैं, तो possible पे एक वर्ड ओपन किया था पहले ये, देन ये ओपन किया 2, so 2 पे क्या हो गया, negation p at 2 हो गया। Now I know that because this is tau का question, so tau is there, that means that if 0 is related to 1, 1 is related to 2, then 0 must be related to 2. So ये है, तो अब इसके अंदर क्या होगा कि हम 0 वाले पे देखेंगे that ये और ये एक्सेसिबल है, 2 एक्सेसिबल है 0 में, तो यहाँ पे आ जाएगा p at 2. So p and negation p, branch closed, and thus the question closed here. So this is how the rho, sigma and tau plays their role. Now you must have seen कि पेपर में क्वेश्चन होता है कि काउंटर मॉडल ड्रॉ करो, और काउंटर मॉडल जो हमें ड्रॉ करना होता है वो उन्हीं के लिए करना होता है जो इनवैलिड होते हैं, यानी जिनकी ब्रांच ओपन रह जाती है। सो विल सी सच एग्जांपल्स नाउ। सो हियर इज द एग्जांपल जिसका हम काउंटर मॉडल बना सकते हैं। तो क्या है कि ये क्वेश्चन है और इसका काउंटर मॉडल भी हमें बनाना होगा, क्वेश्चन में गिवन होता है। तो इसका मतलब ये है कि ये नॉट, कि ऐसा नहीं होगा, ये नहीं है, ये इनवैलिड है, इसका मतलब है। सो वरना जो वैलिड होते हैं उसमें ये वाला सिंबल आपको दिखेगा, और अगर ये दिख रहा है दैट मीन्स ये इनवैलिड है। तो अब वही करेंगे सेम कि यहाँ पे क्या है, ये के रो एंड सिग्मा। रो है तो 0 रिलेटेड टू 0 होगा, तो पहले कंक्लूजन नेगेट करा, 0 रिलेटेड टू 0, नेगेशन ए होल्स टू बी क्या होता है, ए नेगेशन बी, तो लिख दिया ए दैट इज बॉक्स p at 0 एंड नेगेशन b दैट इज नेगेशन बॉक्स बॉक्स p at 0। अब क्या है कि हमें जो ये वाला फॉर्मूला होता है, ये रूल होता है कि ये कि a at बॉक्स a at i है, और अगर i रिलेटेड टू j है तो यू राइट इट a at j। तो ये वाला जो रूल अप्लाई होता है उसके लिए हमारे पास कंडीशन बन रही है, क्योंकि ये रहा बॉक्स p at 0 एंड ये रहा रिलेशन। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये कॉन्सिक्वेंटली हो, कि कोई भी ऊपर नीचे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमारे पास दोनों कंडीशंस हैं, सो हम यहाँ पे p at 0 लिख देंगे। अब नेगेशन बॉक्स के लिए नेगेशन बॉक्स a at i क्या होता है, पॉसिबल नेगेशन a at i, राइट। तो अब ये वाला जो है ये भी अप्लाई हो रहा है यहाँ पे कि ये रहा नेगेशन बॉक्स और इसको पूरे को हमने ए ले लिया, तो यहाँ हो गया बॉक्स नेगेशन बॉक्स p at 0। तो अब 0 रिलेटेड टू 1, 0 रिलेटेड टू 1 क्यों करा, क्योंकि यहाँ पे बॉक्स पॉसिबल है, और पॉसिबल पे हम न्यू वर्ड ओपन करते हैं, तो ये हो गया। तो नाउ आफ्टर दिस यू कैन राइट दिस डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू द मॉडल ऑपरेटर रूल जो इसके साथ बताया था। तो यहाँ पे हो गया नेगेशन बॉक्स p at 1, यानी कि ये एज इट इज लिख दिया यहाँ पर, जो कि होता है रूल के अकॉर्डिंग। अब क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिग्मा है और रो है, तो रो में क्या होता है कि वर्ड इज एक्सेसिबल टू इटसेल्फ, तो 0 रिलेटेड टू 0 तो लिखा। अब वैसे यहाँ पे 1 रिलेटेड टू 1 भी लिखेंगे, और फिर न्यू लिखेंगे 1 रिलेटेड टू 0 भी। 1 रिलेटेड टू 0 क्यों, बिकॉज 0 इज रिलेटेड टू 1। यहाँ पे
यहाँ पे क्यों नहीं लिखा फिर मैंने यहाँ पे 0 रिलेटेड 0 दोबारा, क्योंकि यहाँ मैं ऑलरेडी लिख चुकी हूँ तो यहाँ पे जरूरत नहीं है, पर यहाँ पे 1 के लिए लिखना होगा, 1 रिलेटेड टू 1 और 1 रिलेटेड टू 0। 1 रिलेटेड टू 0 कैसे हुआ, क्योंकि 0 रिलेटेड टू 1 है तो सिमेट्री में क्या होता है कि 1 रिलेटेड टू 0 भी होगा, तो ये लिखा। उसके बाद यहाँ पे आ गया p at 1। p at 1 कैसे आया, दिस वन, सॉरी दिस वन, क्योंकि 1 इज एक्सेसिबल इन 0, तो इसको यहाँ पे लिख दिया दैट ये है और रिलेशन भी है, तो यहाँ पे ये आ जाएगा। तो दैट्स हाउ वी रोट p at 1। देन पॉसिबल, ये इस वाले स्टेप से यहाँ पे लिख दिया, नेगेशन बॉक्स p at 1 क्या हो जाएगा, पॉसिबल नेगेशन p at 1। Now we are able to write what is in 0 related 1, what is in word 1, we are able to write it here also, क्योंकि 1 is related to 1 and 1 is related to 0 also. So ये now possible है तो न्यू वर्ड ओपन करेंगे, न्यू वर्ड ओपन कर लिया, 1 related to 2, यहाँ पे 1 related to 1 ऑलरेडी लिखा हुआ है इसलिए यहाँ पे नहीं लिखा, तो अब न्यू वर्ड ओपन कर लिए तो यहाँ पे क्या आ गया, नेगेशन p at 2 अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ पॉसिबल। सो नेगेशन p at 2 है, तो अब पॉसिबल से एक और वर्ड ओपन कर लिए, 2 इज रिलेटेड टू 2 और 2 इज रिलेटेड टू 1 ऑल्सो, 1 इज रिलेटेड टू, दैट्स व्हाई 2 इज रिलेटेड टू 1 ऑल्सो एज पर द सिमेट्री, दैट इज सिग्मा का रूल। तो अब ये हो गया, लेकिन अब आगे क्या, आई हैव नथिंग टू अप्लाई फॉर्मूला 4, मैंने सब पे रूल्स ऑलरेडी अप्लाई कर दिए, और ब्रांच क्लोज क्यों नहीं हो रही है, क्योंकि आई हैव नेगेशन p at 2, आई हैव नेगेशन p at 2, दैट इज एट वर्ड 2, एंड आई हैव p at 1 एंड आई हैव p at 0, यानी मेरे पास किसी भी सेम वर्ड में कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। अगर नेगेशन p और p भी 2 पर होता तो ब्रांच क्लोज हो जाती, लेकिन ऐसा नहीं है, और आगे करने के लिए, सॉल्व करने के लिए, कोई भी रूल अप्लाई करने के लिए, तो ये ब्रांच ओपन रहेगी। अब अगर ब्रांच ओपन रहेगी तो हम काउंटर मॉडल ड्रॉ कर सकते हैं, हाउ, विल सी दैट। सो काउंटर मॉडल में कुछ नहीं करना होता, जो है बस उसी को लिख देना है। तो ये मैंने वही सेम क्वेश्चन यहाँ पे लिख दिया है, क्योंकि वहां पे फिर काउंटर मॉडल की जगह नहीं थी और ये मेरे को सेम दिखाना था। तो यस, काउंटर मॉडल कैसे करेंगे हम, कि काउंटर मॉडल के लिए क्या होगा, ऐसे ही काउंटर मॉडल इज W, R एंड V। हम एक फंक्शन को हमेशा लेते हैं, ठीक है। सो ये वेयर, वी विल राइट वेयर W इज इक्वल टू, यहाँ लिख रही हूं मैं, W इज इक्वल टू W0, W1, W2, यानी कि W इज अ सेट ऑफ दीज 3 वर्ड्स, और R is such that W0 is related to W0, क्योंकि ये है ना 0 related to 0, that's why we are writing here like this. Then W0 is related to W1 here, then W1 is related to W1, this one, and W1 is related to W0, this, then W2 is related to W2 and W2 is related to W1, जो भी रिलेशन है सारे वो लिख दिए, and V, that is the function, is such that, now हम P को लेके चल रहे थे, तो V at W0 इज इक्वल टू, क्या है ये, ट्रू है, नेगेशन नहीं है, मतलब ये ट्रू है, तो ये ट्रू है, और ट्रू को हम यहाँ पे लिखते हैं 1, तो 1 है, V यानी कि फंक्शन at W1, that is P, is again 1, and W1 पर, W2 पर, and V at W2 here, this one, P is 0, that is false, that is negation में है। So this is the counter model। इसके अलावा हम एक वो भी लिख देते हैं, कैसे,
W0, W1 and W2. Now W0 is related to W1 and W1 is related to W0. W2 is related to W1, W2 is related to W1. W1 is to 2 and W2 is related to W1. And it is accessible to itself also. तो यानी कि W0 is related to W0 also. तो ये वाला arrow बना देंगे. This is how you draw counter model. I hope it is clear. So I hope the questions for system K are clear. If you have any doubts, please reach me in the comment section. I will try to solve questions for previous year questions also for you. And please subscribe to my channel and press the bell icon. Thank you for watching. Bye for now.